हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये 2024 का फर्स्ट आर्टिकल है जो कि एक बर्निंग इंसिडेंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं डिस्कशन शुरू करूँ, पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो वार्तालाप करने जा रहा हूँ इसका मतलब किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना नहीं है। एक साधारण आदमी के हिसाब से ये एक मेरा निजी राय है। वार्तालाप शुरू करने से पहले जिन लोगों को विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। विवेक बिंद्रा जो है इंडिया का सबसे बड़ा और रेपुटेड मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक भी है। विवेक बिंद्रा जी की लेक्चर में बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है, जो कि देश की युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उनका जो कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को हर स्टेप में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। वो एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो यूट्यूब वीडियो में बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके अलावा वो पब्लिक इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं जिसमें अच्छे खासे पेड ऑडियंस भी अटेंड करते हैं। ऐसे उन्होंने 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, जो कि विश्व में एक स्पीकर का नाम में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। इसके अलावा वो उनकी हर वीडियो में एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जो कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग के लिए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। ये सब के लिए उन्होंने डेडिकेटेड स्टाफ भी रखे हुए हैं। जबकि संदीप माहेश्वरी भी एक रेपुटेड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके अलावा वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका इमेजेस बाजार नाम का एक फ़ोटोग्राफी वेबसाइट है, जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। वो एक पैशनेट यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं देश के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। यूट्यूब वीडियो से वो कुछ भी पैसा नहीं कमाते हैं। इसे देखने के लिए दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्मर्स हैं और दोनों का अच्छा खासा ऑडियंस बेस भी है। तो विवाद कैसे शुरू हुआ? वह क्या कि जब संदीप माहेश्वरी जी अपने स्टूडियो में एक डिस्कशन कर रहे थे, ऑडियंस से 2 लड़के उठकर उनको बताए कि उन्होंने विवेक बिंद्रा जी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन किए थे उसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी एक वीडियो बनाते हैं जिसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। हालांकि इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का या कंपनी का नाम नहीं लिया गया था, पर वीडियो देखने के बाद विवेक बिंद्रा जी इसको अपने ऊपर ले बैठे। उनको लगा कि ये वीडियो मुझे डिफेम करने के लिए बनाया गया है। विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी को अप्रोच करना चाहा, मगर संदीप जी ने उनको हर तरह से ब्लॉक कर दिए। विवेक जी ने फिर उनकी असिस्टेंट से बात की और लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। फिर संदीप जी के घर पर अपने दोस्त को भेजा फ़ोन से बात करवाने के लिए, लेकिन संदीप जी ने उनको 2 बार भगा दिया। इसके बाद संदीप जी फिर एक वीडियो शूट करते हैं जिसमें दिखाया गया है 2 लड़के वीडियो करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं, जिसमें बोलते हैं विवेक बिंद्रा का मनी बैक गारंटी कोर्स से कुछ फ़ायदा नहीं मिला और पैसा भी वापस नहीं मिला। पैसा वापस नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेंगे। इस वीडियो में संदीप जी और भी बताते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में अनलॉफुल है और विवेक बिंद्रा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी कोर्स एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कोर्स है। हर तरफ से ब्लॉक किए जाने के बाद फिर दूसरा वीडियो आने के बाद विवेक बिंद्रा जी का भी एक वीडियो आता है। वो संदीप जी से पूछते हैं कि आपने कैसे मेरे ट्रेनिंग पैकेज को एक स्कैम बोल दिया। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरी ट्रेनिंग पैकेज में कोई दम नहीं है। सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि उनको कोर्स से फ़ायदा नहीं मिला,
तो आपने भी मान लिया कि मेरा कोर्स वैल्यूलेस है, ओवरप्राइस्ड है। आप भी तो एक एक फ़ोटो अपने वेबसाइट पर 20,000 रुपये का बेचते हो। हमको भी लगता है आपका भी फ़ोटो ओवरप्राइस्ड है। संदीप जी, आपने एक साइड ने सुना लेकिन दूसरा साइड का नहीं सुना। अपने हिसाब से राय दे दिया, दूसरा साइड का भी सुनना चाहिए था। कभी अपने स्टूडियो पर बुलाओ, आमने सामने बात करते हैं। उधर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको लोग प्यार करते हैं तो उसका गलत फ़ायदा उठाओगे। मेरे जो इवेंट्स होते हैं उसमें लाखों में लोग टिकट परचेस करके अटेंड करते हैं। अगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता तो वो लोग क्यों मेरे इवेंट्स में आते। मेरे बिजनेस में सब चीज़ के लिए डेडिकेटेड मैन पावर रखा हुआ है। एनिमेशन और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स में अभी तक करीब 200 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका हूँ। ये जो मनी बैक गारंटी प्रोग्राम कोर्स था, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था जो कि कुछ स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं किए होंगे। फिर भी वो कोर्स हमने जून में ही बंद कर दिया था क्योंकि कुछ लोगों को मिस सेलिंग हुई थी, लेकिन वो परसेंटेज भी 1 से 1.5% था। 1,60,000 से करीब 2,000 मिस सेल हुआ था, जो कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, इसके लिए उसे बंद करना पड़ा। और मल्टी लेवल मार्केटिंग आप किसको बोलते हो? इधर तो एक ही लेवल है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। अभी मैं एक 10 दिन का MBA प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी दोनों साइड्स का आपने सुन लिया। अभी मैं मेरा व्यूज़ रखने जा रहा हूँ। मैं ये विवाद से पहले दोनों का वीडियो देखा करता था। मैं ये दृढ़ विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी एक अच्छे वक्ता हैं। उनके लेक्चर में ह्यूज मोटिवेशन पावर है। जब वो बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। जब उन्हें सुनता था मैं भी जैसे मंत्रमुग्ध होकर शेष तक सुनता था और नेचुरली बहुत मोटिवेशन भी मिलता था। ऐसे एक वक्ता जिनके अंदर ह्यूज मोटिवेशनल पावर है, आज की युवा पीढ़ी को उनको बहुत ज़रूरत है। उनके इवेंट्स में लोग पैसा खर्चा करके अटेंड करते हैं सिर्फ उनको सुनने के लिए। नो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। कोई आदमी के बात करने में कोई दम नहीं होता तो लोग पैसा खर्चा करके उनके इवेंट्स में क्यों आते। जबकि संदीप माहेश्वरी जी भी एक अच्छा मोटिवेटर हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के मुकाबले कुछ पीछे ही रह जाएंगे। उनके पास इतना लार्ज इवेंट एड्रेस करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। विवेक बिंद्रा जी का एलिगेशन था कि अभी संदीप माहेश्वरी जो कि उनका बिजनेस मास्टरी सीरीज चला रहे हैं उसमें ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं आ रहा है, इसलिए उनके ऊपर आरोप करके उनको व्यूअरशिप बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिल गया। अभी देखिए, हर साल IIT JEE का एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है। उनमें से सब लोग क्या सक्सेसफुल हो पाते हैं? कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस के चलते सुइसाइड भी कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं है ना कि उनके पेरेंट्स भी कोचिंग सेंटर्स को कटघरे में खड़ा करें। कल विवेक बिंद्रा जी का 10 डेज MBA का एक लेक्चर सुन रहा था। उनको सुनने के बाद तो मैं उनको साक्षात स्वामी विवेकानंद जी का दर्जा दूंगा। अब के समय में उनसे अच्छा कोई अनस्टॉपेबल स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता। कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी उनके आगे टिक नहीं सकता। लेकिन इधर उन्होंने कुछ गलती कर दी। कोर्स फी जो चार्ज किया यूनिफॉर्म रेट में चार्ज नहीं किया, और मनी बैक गारंटी के तहत जो वादे किए कोर्स करने के बाद आप महीना 1 से 5 लाख रुपया कमाओगे, नहीं तो आपकी पूरी जमा राशि रिफंड की जाएगी। जब इंडिया में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, कोई भी आदमी ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देगा। बहुत लोग आए, स्कीम परचेज किए, लेकिन पैसा कमा नहीं पाए तो वो रास्ते पर आ गए। उनका कंप्लेन था कि पैसा जमा करने से पहले स्कीम से कैसे पैसा कमाओगे ये बताया नहीं गया था। कल मैं एक वीडियो देखा कि बहुत लोग विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस के बाहर नारेबाजी लगा रहे थे। उनमें बहुत सारे गरीब घराने से भी हैं। बहुत दुख हुआ। मैं विवेक बिंद्रा जी से यही गुजारिश करना चाहूँगा, विवेक बिंद्रा जी आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपको बहुत आगे जाना है, इंडिया का नाम विश्व दरबार में रोशन करना है। अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उनको 80% तक उनका पैसा रिटर्न करके आप एक मिसाल कायम करें। और संदीप माहेश्वरी जी से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सेल्फलेसली ये बात सामने लाए ताकि गरीब लोगों को उनका पैसा वापस मिले।
इतना कह के मैं अपने वक्तव्य शेष करता हूँ। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉरवर्ड कर दीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। जय हिंद।